अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टार पोएट्री सेंटर। हिस्ट्री की 8th क्लास की FBISC की बुक है मेरे पास और मैंने इसका एक प्रोग्राम पहले किया था। ये उसी का दूसरा प्रोग्राम है। पेज नंबर 7 है मेरे पास। NBF की जो बुक है, नेशनल बुक फाउंडेशन की, उसका पेज नंबर 7 से हमने छोड़ा था, यानी कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन करवाने लगी हूँ। पानीपत क्या है? पानीपत इज़ अराउंड, आप अपनी बुक पे देखेंगे ना तो ये ग्रीन वाला आपको वो पोर्शन ये नज़र आएगा एक साइड पर। पानीपत इज़ अराउंड 90 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिल्ली, यानी दिल्ली से 90 किलोमीटर के फासले पर एक मुकाम है, एक जगह है जिसे पानीपत कहते हैं। 2 अर्लियर बैटल्स वर फाउट हेयर इन 1526 एंड 1553। 1526 और 1553 की 2 जंगें यहाँ लड़ी गई थी। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज अनदर इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। इंडियन तारीख में तीसरी लड़ाई जो थी पानीपत की, वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। दिस वॉर वाज फाउट इन 1761 बिटवीन अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली एंड द मरहट्टास। मरहट्टे एक कौम थी, ठीक है। इनके और अहमद शाह अब्दाली के दरमियान 1761 में एक ये वाली लड़ाई लड़ी गई थी। वीकनेस ऑफ मुग़ल रूलर्स, मुग़ल बादशाहों की कमज़ोरियाँ पेव द वे फॉर मैनी ऑफ द स्टेट्स ऑफ चैलेंज एम्परर्स सुपरमेसी। इनकी कमज़ोरियों ने मुग़लों की रास्ता दिया बहुत सारी रियासतों के जो हुक्मरान थे ना, उनको बादशाह के ख़िलाफ़ खड़े होने के लिए। शहनशाह कहते हैं जिसकी बहुत सारी रियासतों के ऊपर जो हुकूमत करता हो, जैसे कि अकबर बादशाह था। इट वॉज द टाइम व्हेन मरहट्टास वर गेटिंग स्ट्रॉन्गर। ये वो वक्त था जब मरहट्टे ताकत पकड़ गए। दे वर रिबेलियंस अगेंस्ट द एम्पायर, वो रियासत के ख़िलाफ़ हो गए, ठीक है, हुकूमत के ख़िलाफ़ थे वो, जो भी उस वक्त बादशाहत थी। In 1758 द मरहट्टास टुक कंट्रोल ऑफ लाहौर एंड पेशावर, और 1758 में मरहट्टों ने लाहौर और पेशावर का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। दिस वॉज द टाइम व्हेन अहमद शाह अब्दाली डिसाइडेड टू चैलेंज मरहट्टा पावर। ये वो वक्त था जब अहमद शाह अब्दाली ने मरहट्टों को चैलेंज किया, यानी मुकाबले की दावत दी। बाय 1759 1759 में अहमद शाह अब्दाली रीच्ड अप टू द लाहौर। मैं आ गई हूँ पेज नंबर 8 पर, ठीक है, सफ़ा नंबर 8 है मेरे पास, और ये आप अहमद शाह अब्दाली के बारे में फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ ऊपर से पढ़ रहे हैं। रीच्ड अप टू द लाहौर इन रिस्पॉन्स द मरहट्टास हेडेड टूवर्ड्स दिल्ली विद अ लार्ज आर्मी टू चेक अहमद शाह अब्दालीज एडवांस। नतीजे के तौर पर मरहट्टे जो हैं उन्होंने दिल्ली में एक बहुत बड़ी जो है फ़ौज के साथ अहमद शाह अब्दाली का साथ मुकाबला करने की ठानी कि हम इनका मुकाबला करके देखते हैं। लिमिटेड स्केल बैटल कंटिन्यूड फॉर मंथ्स एंड ऑन जनवरी 14, 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत स्टार्टेड। कुछ छोटी मोटी जंगें हुई और जनवरी 14, 1761 में तीसरी पानीपत की जंग शुरू हो गई। आफ्टर इनिशियल सक्सेस, इब्तदाई कामयाबी के बाद मरहट्टा सफ़र डिफीट बाय द हैंड्स ऑफ द अहमद शाह अब्दाली। मरहट्टों को अहमद शाह अब्दाली ने शिकस्त दी। इंपॉर्टेंस ऑफ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की तीसरी जंग की अहमियत। दिस डिफीट गेव अ हैवी ब्लो टू मरहट्टा पावर इन द रीजन। इस जंग ने मरहट्टों को बहुत बड़ा धचका पहुंचाया। एट द सेम टाइम, इसी वक्त द विक्टोरियस अफगान्स, कामयाब अफ़गानियों ने आल्सो कुडेंट फाइंड एनी फर्दर सक्सेस इन इंडिया, इंडिया में मज़ीद कोई कामयाबी हासिल ना की। एंड वर लेटर चैलेंज्ड बाय द सिख्स, और फिर सिखों ने इनको मुकाबले की दावत दी। इफ़ समवन गॉट बेनिफिट फ्रॉम दिस वार, अगर फ़ायदा हुआ किसी को तो वो थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी विच गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू कंसोलिडेट इट्स पावर इन साउथ इंडिया, जिन्होंने अपनी ताकत को इकट्ठा करने में कामयाब हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में, साउथ इंडिया में। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत प्रूव टू बी अनदर हैवी ब्लो फॉर द स्ट्रगलिंग मुग़ल एम्पायर, ठीक है। तीसरी जो जंग थी पानीपत की, वो साबित हुई
एक बहुत बड़ा धचका, भारी धचका फॉर द स्ट्रगलिंग मुग़ल एम्पायर, कामयाब मुग़ल एम्पायर के लिए भी ये एक बहुत बड़ा धचका साबित हुई। डिक्लाइन ऑफ द मुग़ल एम्पायर, डिक्लाइन ज़वाल को कहते हैं, मुग़लों का ज़वाल। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ डिक्लाइन, ज़वाल के इस अरसे में मैनी इंडिपेंडेंट किंगडम्स एमर्ज्ड, बहुत सी आज़ाद रियासतें उभरी। Provinces like Bengal and Oudh were under such independent rulers who paid no respect to the central authority of the emperor। ठीक है, अंदर खाने जो है ना, जो हुक्मरान थे ना, जो मुख्तलिफ़ रियासतों के छोटे छोटे हुक्मरान, छोटी छोटी रियासतों के, छोटी बड़ी मिक्स रियासतें थी बहुत ढेर सारी, जिनके ऊपर मुग़ल हुक्मरान थे। तो उन्होंने क्या किया कि अपने बादशाहों की रिस्पेक्ट करनी छोड़ दी, और मतलब उन्होंने उनकी बातें माननी छोड़ दी, जो रूल्स थे उनको फॉलो करना छोड़ दिया। मरहट्टा, सिख्स एंड रोहेलास गॉट पावर इन डिफरेंट पार्ट्स। मरहट्टों ने, सिखों ने और रोहेलास, ये कौम थी, रोहेलखंड कोई जगह थी, वहाँ से इनका ताल्लुक़ था। इन्होंने ताकत पकड़नी शुरू कर दी थी मुख्तलिफ हिस्सों में। दीज इंडिपेंडेंट किंगडम्स मेड इट ईजी फॉर द ब्रिटिश टू डिफीट दैम वन बाय वन अंटिल दे गॉट कंप्लीट कंट्रोल ऑफ इंडिया इन 1857। और आपने वो वाली मिसाल तो सुनी होगी कि जब लकड़ियों को इकट्ठा किया जाए तो वो एक पूरा बंडल बन जाती हैं, ठीक है, लेकिन अगर उसे अलग अलग कर दिया जाए तो यहीं से नाइतफाक़ी शुरू होती है, यहीं से कौमें तबाह होती हैं, यहीं से इख्तियार टूटते हैं, रियासतें भी यहीं पे ही ख़त्म होती हैं। इस सारी लाइन का मतलब ये है कि 1857 में बिल आखिर ये आपस के अंदरूनी फसादात और इनकी आपस के छोटे छोटी रियासतों के लड़ाई झगड़ों और एक बादशाह की बात ना मानने की वजह से, रूल्स को फॉलो ना करने की वजह से, बगावत जिसे आप कहते हैं, अंदरूनी बगावत की और साजिशों की वजह से आखिरकार अंग्रेज़ काबिज़ हो गए 1857 में मुकम्मल तौर पे। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड, अब मेरे पास है पेज नंबर 9, हिस्ट्री NBF की बुक 8th क्लास की। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वर सम हीरोज़ हु रेजिस्टेड, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरी खसूसी नसीहत है कि आप लोगों को आइडिया नहीं है, अभी आप नए नए इस क्लास में आए हैं, तो जो तो इस सिस्टम के आदी होते हैं बच्चे कि कहीं से भी किसी भी जगह, ख़ास तौर पे हिस्ट्री में से आपसे सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो अपनी जगह पर होते हैं, इसके अलावा आपको छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अगर वो सही तवज्जो से पढ़ाई ना करें। तो बराए मेहरबानी अपनी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दें, शुरू ही से एक एक लफ्ज़ और एक एक पोर्शन को अच्छी तरह तैयार करना है आपने। During this period there were some heroes who resisted against the ultimate control of the British। इस दौरान कुछ हीरोज़ जो हैं उन्होंने इन बरतानवी हुकूमत को, रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि टक्कर दी। अमंग देम टीपू सुल्तान इमर्ज एज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, जिनमें सबसे बड़ी ताकत टीपू सुल्तान साबित हुए। हैदर अली एंड टीपू सुल्तान सिंबल्स ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे हैदर अली और टीपू सुल्तान का सारा वाक़या मुकम्मल तौर पे बयान किया हुआ है। पेज नंबर आपका आ जाता है 9। इसमें ये फिर हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में करेंगे और ये मैं आपको पढ़ाती रहूँगी डिटेल से। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि डिटेल से इसको पढ़ना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें आसानी से ये तमाम लेक्चर्स मेरे मिल जाएं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।